कल हमने यहाँ तक कर लिया था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। हमको दो जो है चीज़ें दी गई थी, अल्फा प्लस बीटा हमें दिया गया था और अल्फा इंटू बीटा हमने दिया गया था। हमसे पूछा गया था कि आप बहुपद निकालिए, यानी कि पॉलिनोमियल हमको निकालना था। आज हम इस चैप्टर के जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है। कल हमने इसको धीरे धीरे किया था, आज हम इसको थोड़ी स्पीड में करेंगे, क्योंकि कल क्या है, मैं आपको समझाना था पूरा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हमें करना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी जिनको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, ये सारा हमारा सेम चलेगा। क्या चल रहा था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो बहुपद की अभिष्ट समीकरण हमने देख ली थी, ये होती। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आप शेयर करिए, ठीक है, इससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। क्योंकि ये जो लेक्चर है वो उन बच्चों के लिए है जिनकी मैथमेटिक्स की जो है मैथमेटिक्स उनकी जो है बहुत ही कमज़ोर हो। क्योंकि मैं जब यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो पूरी एक एक चीज़ को पूरी डिटेल में आपके सामने रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं करते जा रहा हूँ और स्पीड से और कुछ बच्चों को समझ में आए और कुछ को नहीं आए, तो ऐसा नहीं है। खास तौर पे ये क्लास जो होती है वो होती है उन बच्चों के लिए जिनकी मैथ की स्पीड थोड़ी कम है, ठीक है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बोरिंग है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पीड में समझ में नहीं आता, उनको पूरी एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, ठीक है। हिंदी मीडियम के साथ खास तौर पर ये होता है कि उनको जो है एक एक चीज़ हमें बतानी पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। इसका अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है 1/3, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1/3। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे सारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है हमें क्या क्या दे रखे हैं, √2 और 1/3। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा का मान बहुपद की अभिष्ट समीकरण इसमें रखने पर, तो हमने क्या कल एक समीकरण बनाई थी, px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, px बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले k, उसके बाद एक्स स्क्वायर, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि हमें क्या दे रखी है, √2 दे रखी, इंटू एक्स प्लस आगे हमें क्या लिखना था, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3। ये इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है। तो px बराबर क्या हो जाएगा, 3 का हम एलसीएम ले लेंगे, 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा x से तो 3x² प्लस 3√2x प्लस 1, इस तरह से आ जाएगा। 3 को अगर बाहर निकालते हैं तो k/3, उसके बाद 3x² प्लस 3√2x, यहाँ मैंने x लिख दिया, ठीक है, 2, ठीक है, उसके बाद 1। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी,
k/3 को हम लिख देंगे k 3x² प्लस 3√2x प्लस 1 px बराबर हमने निकाल लिया। तो ये हमारी क्या हो गई, पॉलिनोमियल की इक्वेशन। इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमने पॉलिनोमियल निकाल लिया, यानी कि बहुपद। ठीक है, यही हमसे पूछा था बहुपद, तो हमने ये निकाल लिया। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए या कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी जो है क्वेश्चन पूछना हो, किसी और जो है चैप्टर का हो या फिर किसी भी एक्सरसाइज का हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। उसका मैं वीडियो लेक्चर बना के यूट्यूब पर डाल दूंगा। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। अब अगला सवाल देखते हैं हम। ये सेकंड सवाल देख लिया था, अब देखेंगे हम थर्ड। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमको 0 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है √5। अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 0, ये क्या दे रखा है √5। ठीक है, इसमें क्या कर लिया हमने, तो अल्फा प्लस बीटा दिया है, क्या दिया है 0 और क्या दिया हमको √5। तो हम फिर से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू, बहुपद की अभीष्ट समीकरण px बराबर k x² प्लस शून्यकों का योग x शून्यकों का गुणनफल, इसमें रखेंगे वैल्यू को। तो रखते हैं वैल्यू को। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास था k x² प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 0 इंटू एक्स प्लस में c क्या होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमने दे रखा है √5। ठीक है, तो क्या बन जाएगी k x² प्लस √5। ये इसकी आपकी इक्वेशन बनाई। तो ये क्या था, सिंपल था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर k को हटा के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस √5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा है हमको अगले क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1 और अल्फा डॉट बीटा भी दे रखा है 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा और इसमें 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी x² प्लस x प्लस 1, यही हमारी इक्वेशन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करिए। में एक माइनस की वैल्यू दे रखी है और साथ में जो है बटा में भी दे रखा है, उसको एक क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या है सेम पैटर्न है, इसलिए मैं इसको हटा नहीं रहा। हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न चलेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये पैटर्न हमेशा याद रखना है, किस पैटर्न से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5th। अल्फा प्लस बीटा हमको दे रखा है -1/4, अल्फा डॉट बीटा हमें दे रखा है +1/4। ठीक है, ये वैल्यू जो है हमें दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 दे रखा है माइनस का, और अल्फा डॉट बीटा हमें दे रखा है प्लस का 1/4। ठीक है, इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले px इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा था हमारे पास 1/4, वैल्यू रख दी हमने, सोल्व करते हैं, इक्वल टू के। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 1/4 है, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई तो x/4 लिख देंगे इसको, प्लस 1/4। अब देखो के इंटू यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों के नीचे क्या है 4, तो 4 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे 4 को, कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस एक्स का एक्स, क्योंकि 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 इंटू एक्स करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस 1, इसको बाहर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा k/4, इक्वेशन बन जाएगी हमारी 4x² माइनस x प्लस 1। इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो आप px इक्वल टू इसको लिख सकते हैं, ये भी इक्वेशन है, या फिर k/4 को हटा के आप अंदर वाली इक्वेशन को भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जिसमें कि अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 4 और अल्फा डॉट बीटा दे रखा है 1। तो ये जब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो आप ये कर सकते हो, पैटर्न सेम है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करनी है और इक्वेशन आपको निकालनी है। तो आज हमारी जो है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 को भी मैं आपको कराई देता हूं। वैसे आपको प्रैक्टिस कर पाए इसलिए मैं सोच रहा था कि ना कराऊं, क्योंकि आप ये वीडियो देखें उसके बाद अगले क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, ये खुशी की बात है कि आप कर पा रहे हैं क्वेश्चन, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आपकी गलती पता चलेगी कि हमने कहाँ मिस्टेक की। अगर आपसे सोल्व नहीं होता है कोई भी क्वेश्चन, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा 4 है, अल्फा डॉट बीटा 1 है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करें, और कहीं भी आप अटक जाते हैं तो कमेंट में लिखें कि ये क्वेश्चन हमें बताना है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, जब भी आप वीडियो देखें कमेंट जरूर करें, जब भी कमेंट होगा उसके तुरंत बाद आपको जो है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो 2.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है।